हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। जैसा कि आपको पता है, मेरा वीडियो हर ट्यूसडे और सैटरडे को आता है एंड इस बार फ्राइडे को आ रहा है। इसका मेन रीज़न है, ट्यूसडे को जो मेरा वीडियो आता है, बट ट्यूसडे को मेरा बर्थडे था इस बार। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बर्थडे है तो मैंने वीडियो की छुट्टी रख ली थी। बट क्या होता है, मैं जो वीडियो है मोस्टली सैटरडे को या फिर मंडे को शूट कर लेती हूँ। और इस बार मंडे को मेरे पीरियड आ गए थे। मैंने आपके संग एक शॉर्ट में शेयर किया था ये। तो अब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे बैक में पेन हो रहा था, मेरे पेट में पेन हो रहा था और मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट कर पाई। और मैं ना, वैसे मुझे रक्षाबंधन का वैसे वीडियो लेके आना था, बट उससे पहले मैं बर्थडे पे क्या पहनने वाली हूँ मैं आपके संग ये शेयर करना चाहती थी। बिकॉज वो दोनों ड्रेसेस जो मैं बर्थडे पहनने वाली थी वो बहुत स्पेशल थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, प्लस बिल्कुल अलग थी। लाइक बहुत सिंपल होते हुए बहुत यूनिक थी वो दोनों ड्रेसेस। तो मुझे लग रहा था कि मैं आपके संग शेयर करूँगी और बहुत कुछ सोचा था, बट वो नहीं हो पाया। अब क्योंकि ट्यूसडे को नहीं आया था और फिर सीधा लंबा सा गैप हो जाता सैटरडे को वीडियो, मतलब मैं कल डालती तो सोचा था कि थर्सडे को वीडियो डाल दूंगी, बट फिर नहीं डाला। सोचा फ्राइडे को डालती हूँ तो अच्छा 2-3 दिन का गैप मिल जाएगा, देन ट्यूसडे को डालूंगा, फिर हम वापस से रोटेशन पे आ जाएंगे। बात करती हूँ पॉइंट की। एक्चुअली ना, मैं ये जो अवतार में आपको दिख रही हूँ इसका शॉर्ट मैं इंस्टा पे भी डाल चुकी हूँ और अपने यूट्यूब शॉर्ट पे भी शेयर कर चुकी हूँ। आप देख चुके होंगे रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी का वो जो रानी वाला अवतार है, मैंने वो किया था। अब मेरे पास एग्जैक्ट सेम साड़ी नहीं थी और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी का लुक रिक्रिएट करने के लिए मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग कपड़े होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उनका फॉर्मूला कॉपी करो। लाइक उन्होंने क्या मेकअप कर रखा है, किस तरीके से कर रखा है। जैसे आलिया भट्ट का बहुत ही सिंपल सा स्मोकी आई टाइप का मेकअप था, न्यूड लिप थे, तो बस वैसा कुछ मैंने ऑप्ट किया। बाकी मेरे पास वैसी कोई ड्रेस या नहीं थी। रेड रानी कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी थी, वही कलर की मैंने साड़ी पहनी रानी कलर की, और मैंने वैसा कुछ इंस्टा के लिए शूट किया था और यही वाला शॉट मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे बर्थडे आउटफिट से। मैंने 2 आउटफिट सेलेक्ट करे थे, एक दिन के लिए, एक रात के लिए। पहले बात करती हूँ मैं दिन वाले आउटफिट की। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक शिल्पा शेट्टी का लुक रिक्रिएट किया था पर्पल कलर की साड़ी में। उसकी कुछ पिक्चर लगा दूंगी रेफरेंस के लिए तो आपको याद आ जाएगा। तो उस साड़ी की मैंने ना ये 1 शोल्डर एक गाउन ड्रेस बनवाई थी। मुझसे इसका किसी ने लिंक भी पूछा था कि ये ड्रेस क्या है, आपने क्या पहनी है। तो मैंने ना उसी वाली साड़ी की ये 1 शोल्डर गाउन ड्रेस बनवाई थी। इसका मैं पिक्चर साइड में लगा दूंगी एंड इसका प्रॉपर लुक मैं वापस से वही शॉर्ट में शेयर करूंगी, शायद कल इंस्टा पे आ जाएगा तो आप देख लेना उसको। वो जो मेरी साड़ी थी उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था जहाँ से हम पहनना स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल प्लेन था। तो वो जो प्लेन वाला पार्ट था उसकी मैंने ये आगे की, इसको क्या चोली बोलते जो बोलते हैं, वो बनवा ली थी। एंड मैंने इसमें ना एक पल्लू पीछे से अटैच करवाया था, ये अच्छा सा लंबा सा पल्लू अटैच करवाया था। बिकॉज हम लोग ससुराल में, अगेन मैं तो ससुराल वाली हूँ, मैं बिल्कुल हर चीज़ को ससुराल के ध्यान हिसाब से बनाती हूँ कि कोई कुछ कह ना पाए हम लोगों को। तो मैंने पीछे पल्लू अटैच करवा लिया था और मैंने यहाँ पे इस पे ये जो यहाँ से जो ये गई हैं, इनको क्या कहते हैं, चुन्नट कहते हैं। मुझसे जुड़े हुए ज़्यादातर लोग सिलाई करना जानते हैं तो वो लोग जानते होंगे, इसको बॉक्स प्लीट्स कहा जाता है। तो मैंने ऐसे बॉक्स वाली थोड़ी बड़ी बड़ी प्लीट्स डलवाई थी। इसका कारण ये है क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा सा खड़कड़ वाला है, कड़ा वाला कपड़ा है। तो इसकी जो सिंपल से चुन्नट वाली जो साड़ी वो बनता, इसका गाउन बनता, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना लाइक जो फ्लोई कपड़ा होता है, जैसे शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, उनकी साड़ी उनमें तो ये बहुत अच्छा लगता। बट अब क्योंकि ऐसा कड़क वाला कपड़ा है तो मुझे लगा बॉक्स प्लीट पे थोड़ा दूर दूर जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा, घेर आ जाएगा। इसका मैंने 1 शोल्डर बनवाया था और एक शोल्डर बिल्कुल सादा रखा था बिकॉज साथ में ब्लाउज पहनना था। और यही वाला ब्लाउज मैंने इसके संग पेयर किया है। ये ब्लाउज मैंने मीशो से लिया था। मेरे मीशो ब्लाउज हॉल में कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ थोड़ा धीरे बोला करो। बिलीव मी, जब मैं पूरा बोल चुकी होती हूँ तब मुझे याद आता है कि अरे मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना था, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी धीरे बोलने की, और बिलीव नहीं करोगे आप, जब मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ तो मैं अपने वीडियो को स्लो कर देती हूँ। जनरली लोग फास्ट करते होंगे, फॉरवर्ड स्पीड लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको स्लो करती हूँ। तभी कई बार आपको लगता होगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मतलब मेरे मुंह से अलग अलग तरीके से होता है, लाइक मैं कुछ बोल रही हूँ मेरे वर्ड्स कहीं और जा रहे हैं, ऐसा होता होगा। तो मैं इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दिया है और मुझे स्लो कर देना चाहिए। तो ये मेरी पुरानी आदत है, बहुत बुरी आदत है, मुझे पता है, मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करना और मैं ज़रूर करूँगी। ओके, सो ये तो होगी मेरी दिन वाली ड्रेस। इसका फुल लुक अगेन मैंने आपको रेफरेंस के लिए लगा दिया है, बट फुल लुक मैं आपको इसका इंस्टा के शॉर्ट्स पे शेयर करूँगी। अब बात करती हूँ मैं अपनी मेन ड्रेस की, जो मैंने रात में बर्थडे में पहनी थी। 30s में, अभी मैं अपने 30s में चल रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं अपने 30s में टोटल जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं मैं वो सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। बिकॉज 40 में जाके मैं ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती कि अरे यार ये कितना अच्छा लग रहा है, काश मैंने भी ऐसा किया होता, अरे वो कितना अच्छा लग रहा है, काश मैंने भी ऐसा किया होता।
तो मैं सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। सेकंड, मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए मैं ये दिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि साड़ी के साथ टाई लगाना लाइक हर किसी के बस वो नहीं है, इतना गट्स नहीं होते हैं। और गट्स के लिए इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिख रहा है या ऐसा कुछ है, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल टाइप की हो गई है कि अरे तुमने ऐसा क्यों पहना है, जैसे ही लोग आपको देखेंगे हंसेंगे, और उस हंसी के डर से हम लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। बट बिलीव मी, अगर आप करोगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, और हमारा मेन मोटो तो यही होता है ना कि लोग नोटिस करें, अच्छे से कर रहे हैं बुरे से कर रहे हैं वो उनकी चॉइस है। हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से सही रहें। मैंने ना जब इसका ब्लाउज स्टिच करवाया था तो मैंने अपनी दीदी से, जिनसे मैंने करवाया था, थैंक यू उन दीदी के लिए, बिकॉज उन्होंने एक दिन के अंदर, मेरे लास्ट टाइम तक मेरे माइंड में नहीं आया था कि मैं क्या करूँगी, बट फिर लास्ट टाइम पे मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ करूँगी, और उन्होंने एक दिन के अंदर मेरा साड़ी, मेरा ब्लाउज सब कुछ रेडी कर दिया था। तो मैंने उनसे कहा था कि इसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर, मतलब जो ऐसी शर्ट या टी शर्ट टाइप की आती है जो बिल्कुल नीचे तक आती है वैसी रखना। बट उन्होंने नॉर्मल जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है जो मैं पहनती हूँ 16-17, उन्होंने उतनी लेंथ रखी थी इसकी। और मैंने इसका शर्ट कॉलर बनवाया था, शर्ट कॉलर बनवाया था, जो शर्ट कॉलर होता है, मैं इसकी इमेज लगाऊंगी साइड में तब आपको समझ में आएगा। तो ब्लाउज में ऐसा कुछ स्पेशल वाला था नहीं, मैंने एल्बो स्लीव्स रखवाई थी। स्लीव्स पे भी मैंने वो जो लड़कों की शर्ट में ऐसी फोल्ड वाली डिटेल होती है वो करवाई थी, बट दीदी वो शायद भूल गई, क्योंकि मैंने एक ही दिन में सब कुछ करवाया था ये सब। अब वो साड़ी, ये जो कपड़ा है ये मैंने थान से प्लेन बिल्कुल नॉर्मल जो कपड़ा आता है वो कपड़ा लिया था, और उस कपड़े के लेकर मैंने उस पर ही सारे कारिस्तानी करी थी। तो इस साड़ी के सबसे पहले बॉर्डर दिखाती हूँ। इस पर ये मैंने लेस लगवाई थी, ये वाली लेस बहुत ही सिंपल सी, लाइक 4 या 5 रुपीज़ मीटर थी ये। और मैंने ये मतलब पूरी साड़ी पे लेस लगवाई मैंने, बिल्कुल पतली सी। ज़्यादा मोटी लेस मैं इसलिए नहीं लगवाना चाहती थी, या ज़्यादा अच्छी लेस या ज़्यादा फैंसी लेस, क्योंकि फिर उससे क्या होता, सारा जो अटेंशन है वो लेस ले जाती और हमारी साड़ी का कुछ लुक ही नहीं आता। अभी कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये साड़ी कहाँ से ली, जबकि साड़ी की ऐसे कोई वैल्यू नहीं। आप कोई भी सिंपल सा शिफॉन जॉर्जेट के थान में से जाके 5.5 मीटर कपड़ा कटवा लेना, ये बिल्कुल वैसे ही वाला कपड़ा है, ऐसा कुछ साड़ी नहीं है। अब इसमें मैंने ऐसा, मेरी इच्छा थी कि क्योंकि मेरा बर्थडे है और मैं इसको कस्टमाइज़ करवा रही हूँ, और आगे जाकर मुझे याद रहे कि मैंने अपने कौन से बर्थडे पे से पहनी थी, तो मैंने इसे पूरे 32 टसल लगवाए, 33 लगवाए एक्चुअली, और अलग अलग कलर्स के लगवाए, जो अगेन मुझे रिप्रेजेंट करता है कि लाइक मेरे कलर्स रिप्रेजेंट करता है कि मेरे अंदर इतने सारे कलर्स हैं, मैं इतना कुछ कर सकती हूँ या इतना पोटेंशियल है, जो भी हो। मैंने इसका शॉर्ट आपको शेयर किया था आपके साथ में। एक चीज़ मैंने और करवाई थी इसमें, मैंने इसमें पॉकेट लगवाई थी। एंड इसकी पॉकेट की कहानी अगर आपको समझ में ना आए कि पॉकेट कैसे लगवानी है, क्या करनी है, मैं उसके लिए भी आपको एक शॉर्ट शेयर करूँगी। मैं शॉर्ट नहीं, मतलब मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी। मैंने पहले साड़ी पहनी, फिर उसका मेजरमेंट ले लिया कि अच्छा मैं साड़ी पहन के मुझे यहाँ से पॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने उसमें ऐसे चौक से निशान बना दिया। फिर मैंने दीदी के घर पर भेजा कि दीदी मुझे यहाँ पर पॉकेट चाहिए, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट उसी जगह पर बना दी है। अगर आपको भी साड़ी के साथ पॉकेट लगवाना है तो आप भी ध्यान रखिए, पहले साड़ी को पहनिए, इसके बाद देखिए कि अच्छा यहाँ पे लगेगी तो मैं कंफर्टेबल रहूँगी, वहाँ पे आप लगवाइए। मैं इससे पहले भी एक साड़ी में लगवा चुकी हूँ, उसमें मैंने थाइस के पास लगवाई थी एंड इसमें मैंने साइड से लगवाई थी, बिकॉज अगेन इसका जो लुक है वो थोड़ा सा मैं अलग चाहती थी। ये पॉकेट मैंने मरून कलर की लगवाई थी, बिकॉज उसमें मुझे एक और मरून कलर का एलिमेंट ऐड करना था। वो एलिमेंट है ये टाई, जिसने इस पूरे लुक को बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, जैसा मैं चाह रही थी। स्मार्ट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट, लाइक सोसाइटी के डर से मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हूँ ना कि मैं किसी ब्रा के ऊपर साड़ी पहन रही हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस के ऊपर साड़ी पहन रही हूँ, या मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, नहीं ना। मैं फुल्ली कवर्ड हूँ, मैं फुल कवर्ड पहन रही हूँ, और जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मैं इस डर से कह रही लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे, तो मैं उससे क्यों रोकूँ खुद को। तो मैंने ये सोचकर ये एक्सपेरिमेंट करा। मे बी मैं नेक्स्ट ईयर और कुछ करूँ। मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, बस मैं ये देखती हूँ कि वो मेरी नज़रों में सही होने चाहिए। लाइक मैं कफ्तान साड़ी बना के पहन के गई हूँ रियल में, मुझे लगता है कि अगर मुझे वो फुल कवर कर रही है तो लोगों के लिए बस वो डिफरेंट लगेगी ना। तो मैं यही तो चाहती हूँ कि डिफरेंट लगे, मैं यही तो चाहती हूँ लोग मुझसे सीखें, और इसीलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे लेके आई हूँ। बिकॉज अगेन सिंपल सी साड़ी, कॉलर वाला ब्लाउज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा सकूँ या कुछ हो, बट मैं आपको बस सिंपली एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल से जुड़ी हुई सारी लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो सभी जो हैं वो लोग भी बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो लोग भी बहुत शौकीन है सब कुछ करने की, बट अगेन वो लोग भी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डरती हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज़्यादातर लड़कियां मैरिड हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे चैनल से जुड़ी हुई, तो लोग क्या कहेंगे इसे साइड में रखकर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बनिए, अपनी नज़रों में बस सही रहिए। आपको लगता है कि इतना तक मेरी लिमिट है, इतने तक मैं सही हूँ, थोड़ी सी उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसे मतलब ऐसे अगर आप सोचोगे तो 40-45 में बैठे बैठे, बस जब हम सास बन चुके होंगे तब बैठे बैठे अपने बच्चों की बहू को देख के सोचेंगे काश यार हमने भी ये कर लिया होता। और हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि मतलब कुछ उम्र निकल गई, हर किसी
के लिए हर तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं तो स्लीवलेस के कई सारे ऑप्शन मैंने दिखाए हैं। अगर आप फुल स्लीव्स पहनते हैं, मैंने फुल स्लीव में स्टाइलिश कैसे दिखते हैं मैंने वो दिखाया है। आज मैंने आपको फुल्ली कवर्ड रहकर आप यूनिक कैसे लग सकते हैं मैंने आपको ये दिखाया है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अकॉर्डिंग टू मी, तो मुझे लगा मैं आपके संग शेयर करना बनता है। ओके बहुत ज्ञानबाजी हो गई। बात करती हूँ अपने मेकअप की, तो मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल सा, मेरा एक ही फंडा है। मैं 2 फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जैसा कि आपको पता है। एक यूज़ करती हूँ मैं ब्लू हेवन का, मेरा मोस्ट फेवरेट करंट फेवरेट फाउंडेशन चल रहा है, और एक यूज़ करती हूँ मैं फिटमी का। जब मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो मैं उसके संग एक और श्रेयॉन का फाउंडेशन मिक्स करती हूँ, बिकॉज फिटमी का फाउंडेशन मुझे मेरे शेड से थोड़ा सा डार्क मिला था ना। जैसे मैं अभी ये यूट्यूब का वीडियो बना रही हूँ, इसके साथ मैंने एक वीडियो इंस्टा के लिए शूट करा है। अब इसके बाद एक 2 वीडियो मुझे और शूट करने हैं, तो जब मुझे थोड़ा ज़्यादा देर तक वीडियो बनाने होते हैं तब तो मैं वो दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके और वो वाली टेक्निक से पूरा मेकअप करती हूँ। बट जब मुझे बहुत जल्दी में कहीं जाना होता है तो मैं अपना वो ब्लू हेवन वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। वो मेरे बिल्कुल शेड का है। मैं चाहूँ तो बीबी क्रीम लगा लूँ, मैं चाहूँ तो फाउंडेशन यूज़ करूँ, बट मैं वो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ बिकॉज बीबी क्रीम इतनी देर टिक नहीं पाएगी जितनी देर वो टिक जाता है। तो बस फाउंडेशन लगाया मैंने ब्लश लगाया सिंपल सा। मेरा जो फोकस था वो ड्रेस पे था कि मुझे यूनिक लगना है, मुझे अच्छा नहीं लगना है, मुझे बस यूनिक लगना है, सिंपल लगना है, मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है दैट मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। और मेरा वो मोटो, मेरा वो पर्पस पूरा हुआ। बिकॉज हम लोग जहाँ गए थे वहाँ कई लोगों ने नोटिस करा, लोग पलट पलट के देख रहे थे। अब वो अच्छी नज़रों से देख रहे थे, बुरी नज़रों से देख रहे थे, वो तो कम्प्लीटली उन्हीं का ओपिनियन है कि वो सोच रहे हैं कि अरे ये कैसी पागल हो रहा था, टाई लगा के आ गई है। बट अगेन इन सब चीज़ों के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मैं उनकी नज़रों के लिए मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ लोग मुझे देखेंगे, बिकॉज इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा इससे पहले, तो ऑफकोर्स वो देखेंगे। और मैंने भी इससे पहले किसी सेलिब्रिटी को या किसी को भी कभी नहीं देखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके संग ऐसा कुछ शेयर किया जाए। सो आई होप कि आपको मेरी ज्ञानबाजी अच्छी लगी हो। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। अब मेरी साड़ी की बात कर ले रही फिर से मैं आपसे। ये साड़ी जो है ये 200 या 300 रुपये की है। ये ब्लाउज़ जो है ये मीशो से, और अगेन ये 200 या 300 रुपये का है। और मैं इसका ये मतलब वापस इस वाले ब्लाउज़ का पूरा हॉल लेके आऊँगी, रेडीमेड ब्लाउज़ अंडर 200-300 वाला, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोगों ने मेरा बहुत पसंद किया था। एंड इस बार मैं स्पेशली मैंने वो ब्लाउज़ ऑर्डर किए जो XXL तक जाते हैं, बिकॉज कई लोगों ने मुझसे कहा था कि XXL XXL वाले ब्लाउज दिखाइए। एक चीज़ और कहती हूँ, मैं ज़्यादातर साड़ियाँ, ज़्यादातर मेरे जो लुक आप लोग पसंद करते हैं, यू वोंट बिलीव कि ज़्यादातर साड़ियाँ मेरे पास आजकल मार्केट में ना, हम लोग के यहाँ लोकल मार्केट में तो बहुत चल रही हैं फिलहाल यहाँ पे, तो ज़्यादातर साड़ियाँ जो है 200-300 बस इस रेंज की रहती हैं। जितना हो सके आप लोग जो साड़ियाँ लेते हैं प्लेन लीजिए, जितना हो सके सिंपल साड़ी लीजिए, बिकॉज उसको स्टाइल करना बहुत आसान हो जाता है। और बस उसका ब्लाउज थोड़ा सा अच्छा सिलवा लिया, 1 एलिमेंट रूल फॉलो कीजिए या फिर मैक्सिमम 2 एलिमेंट। लाइक अगर आपने नेक में करवा लिया तो स्लीव सिंपल रहने दीजिए, स्लीव्स में करवाया तो नेक थोड़ा सिंपल रखिए, पूरा ऐसा काट छट मत करके रखिए, तो वो ज़्यादा सोबर लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूसडे को मिलेंगे। एंड आई होप कि ट्यूसडे तक हमारे 5000 हो चुके होंगे, और ट्यूसडे को मैं ये ऐलान कर दूंगी कि हमारे जो लकी विनर हैं, जो 5 लोग हैं वो कौन कौन हैं जिनको ये गिव अवे का जो प्राइज़ मिलने वाला है। सो मिलते हैं फिर ट्यूसडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।